अस्सलाम वालेकुम। हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हो, नमाज के लिए क्यों नहीं? अगर नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है तो ये सोचा करो, अगर कल को ज़िंदा ही ना रहे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों छोड़ी तो क्या कहोगे? अपने अमाल पर गौर करो, अब खुद से सवाल करो, क्या तुम तैयार हो अल्लाह का सामना करने के लिए? क्या तुमने इतनी नेकियां इकट्ठी की हैं कि बिना पछतावे अल्लाह के हजूर हाजिर हो सको? अगर नहीं तो अभी भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के सामने सिर्फ पछतावे के आंसू रह जाए। ज़िंदगी में ऐसी रातें कम लोगों को नसीब होती हैं जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती हैं, जो अब भले नहीं मिल रहा होता लेकिन दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मतवज्जा होते हैं उस वक्त दिल बहुत पुरसकून रहता है, बहुत ज़्यादा पुरसकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ भी परेशान करे दुआ मांगा करो, दुआएं अल्लाह तक पहुंच जाती हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं। कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है, कभी अल्लाह ताला को बोला है कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कभी अल्लाह ताला को बोला है आज मैंने आपको बहुत याद किया। हम लोगों के पीछे बहुत भागते हैं, लोगों को अक्सर ये सब कहते रहते हैं मगर अल्लाह को नहीं कहते, कहते भी हैं बहुत कम, कभी कभार। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं अल्लाह हमें भूल जाता है। शायद इसलिए कहा है नमाज भी पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। अल्लाह ताला इंतज़ार में होता है कि कब हम उसे याद करते हैं, कब उसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारे जाने का हक़ है। जब हम अल्लाह को इस हद तक याद करेंगे तो मौत से कैसे नहीं होंगे। हम जो चीज़ मांगते हैं अल्लाह ताला से वो अल्लाह को पहले से मालूम होती है। हम जिस चीज़ पे तड़पते हैं अल्लाह ताला पहले से उस तड़प से वाकिफ़ होता है। हम ये मांगेंगे अल्लाह से, उसे पहले से ही पता होता है हमारा दिल किस चीज़ में उलझ गया है। जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है वो हमें क्यों नहीं अता करता। इसीलिए उसने दुआ बनाई, दुआएं मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगे, उससे बातें करें, उससे बुलाते रहें, इससे दूर ना हो जाए, उसके करीब रहें ताकि वो हमारी तरफ मतवज्जा हो सके। हम उससे मांगे और इन्हीं बातों बातों में वो हमारा उलझा जहन इस चीज़ से हटा देता है।